स्वागत है आपका अपने स्टडी पॉइंट में। मैं आपके साथ राजेश विश्वकर्मा। आज मैं आपको नए क्वेश्चन के साथ में नई ट्रिक के साथ में आपको नए क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि अभी हमारे नंबर सिस्टम में सिस्टम करके चल रहा था। उसी पे आधारित कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं और हमारे सभी तरह की कक्षाओं में आते हैं। ये भी क्वेश्चन हमारे से 10th और 12th के लेवल के भी क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन हमारी किताब में दिए रहते हैं इसी पर आधारित। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही लॉन्ग होगा, बट इसको हम सिर्फ ओनली ट्रिक बेस से ही हल करेंगे। ठीक है, जैसा कि आपके सामने आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि एक संख्या जब 5 से विभाजित की जाती है तो 3 शेष बचता है। तो उसी संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित करने पर क्या शेषफल बचेगा। तो हमारे लिए यह बताना है कि 5 से शेषफल क्या बचता है। जो 5 है, 5 से विभाजित करने पर इसका शेषफल कितना बचता है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम। देखो, मैं आपको बता दूं कि इसमें उसने कुछ नहीं किया है, आपको थोड़ा घुमाऊ क्वेश्चन दे दिया है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 5 से विभाजित की जाती है, 3 शेष बचता है। कितना शेष बचता है आपके पास में? 3 शेष बचता है। और वो कह रहा है कि शेष बचता है तो उसी संख्या के वर्ग को, जो शेष बचता है उसी संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित किया जाता है। कोई संख्या 5 से विभाजित है और 5 से विभाजित करने पर 3 शेष बच रहा है, और फिर जो शेष बच रहा है उससे फिर दोबारा से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा। तो देखो, हमने इसका वर्ग कर लिया। किसका? जो शेष बचा था, इससे विभाजित करने पर ये शेष बचता है, हमने इसका वर्ग किया है। क्योंकि वो कह रहा है शेष बचता है तो उसी संख्या का वर्ग करने पर, तो हमने इसका वर्ग कर लिया। ठीक है, अब जो वर्ग किया है उसको 5 से विभाजित करेंगे, तो 5 से विभाजित करेंगे हम इसको। ठीक है, हमने इसका वर्ग किया, ये वर्ग हो गया हमारा 3 3 जा 9। आपको पता है 3 का वर्ग होता है 9। ठीक है, इसके बाद जो हम इसको 5 से विभाजित करेंगे, भाग लगाएंगे इसमें, तो देखो 5 का आप 9 में भाग लगाओगे तो आपका यहाँ पर बन जाएगा, और यहाँ से आपका 4 शेष बचेगा। मतलब इसको हम रिमाइंडर पूछा है, उसमें कितना बचेगा, जो शेषफल होगा हमारा वो कितना होगा, 4 होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो मैंने सिर्फ ओनली क्वेश्चन को देखा है और इस टाइप का क्वेश्चन बहुत चुटकियों में हल हो गया है। ठीक है, इसी प्रकार के जो हमारा अगला क्वेश्चन है सेम इसी पर डिपेंड है, इसी के बेस पर है। बस इसको भी हमें थोड़ा उसने लैंग्वेज को चेंज कर दिया है। बस हम इस क्वेश्चन को इसी से आधारित करेंगे। जब n से 5 विभाजित किया जाता है तो 2 शेष बचता है। कितना शेष बच रहा है? 2 बच रहा है। यहाँ पे कितना बच रहा था आपका? 3 शेष बच रहा था। ठीक है, तब n स्क्वायर को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। जब 2 शेष बच रहा है और तब n स्क्वायर को 5 से विभाजित किया जाए, उसके कहने का मतलब देखो क्या कह रहा है। जब उसने 5 को विभाजित किया, किससे? n से विभाजित किया, तो उसका आंसर कितना आया, उसका शेष कितना बच रहा था? 2 बच रहा था। कितना बच रहा था? 2 बच रहा था। तब वह n स्क्वायर को 5 से विभाजित किया जाए या करता है तो शेषफल क्या बचेगा। हमें कुछ नहीं करना है। जो n है, ये n हमारा क्या है, जो शेष बचा था। किसका शेष बचा था? इसका शेष बचा था। अरे भैया, इसको उसने इस संख्या को कुछ तो माना होगा, और इस संख्या को जो उसने माना है, इस संख्या का शेष क्या होगा, यही संख्या तो होगा ना। हाँ, यही होगा। इसका स्क्वायर करेंगे हम, मतलब n का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर। तो हमने इसका स्क्वायर किया, n स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर आपका कितना होता है? 4 होता है। अब 4 में आप 5 से डिवाइड कर, मतलब भाग लगाना है। तो क्या आप बताओ, 4 में क्या कभी 5 से भाग लगता है? नहीं लगता है। और मैंने कल आपको बताया था, जब हमारा ये प्लेसन है रिमाइंडर आ जाता है तो फिर हमें कुछ नहीं करना पड़ता, वही हमारा आंसर होता है। अगर ये माइनस में आया होता, माइनस में अगर ये आंसर आया होता तो हम इसको इसमें से घटा देते। क्या कर लेते? इसको इसमें से घटा लेते। बट हमारा शेषफल क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा शेषफल? 4 हो जाएगा। समझ में आया होगा? आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आया होगा।
इसी पर आधारित आपका एक क्वेश्चन ये है कि इस क्वेश्चन को वो पूछ रहा है कि इसका जो शेषफल है वो क्या बचेगा, इसका रिमाइंडर बताना है हमें। ठीक है, वो कह रहा है कि इस टाइप का क्वेश्चन दिया है आपके पास में और वो कह रहा है कि हमें इसका जो आंसर है वो बताइएगा। मतलब क्वेश्चन कह रहा है वो कि 124 का जो वर्ग है 37 और यहाँ पे उसने इतना दिया है, वो कह रहा है इसका रिमाइंडर है, वो रिमाइंडर बताइएगा हमारे लिए, रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा। चलो आप, मैंने इस टाइप के क्वेश्चन कल बहुत बताए थे, थोड़ा दिमाग लगा इसको। मैं आपको बता दूं इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बहुत सारे करवाए हैं कल। ठीक है, तो इसको करते हैं हम। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास में अंतर 1 का दिया होगा, कितना डिफरेंस, जो डिफरेंस दिया होगा आपका, वो क्या करेंगे हम, उस डिफरेंस को लिख लेते हैं। इससे ये कितना कम है, माइनस का 1 कम है। कितना कम है, माइनस का 1 कम है, मतलब माइनस का 1 है। कितना कम है, इससे माइनस का 1 कम है, तो ये हो जाएगा 1। कितना हुआ हमारे पास में, ये 1 हो गया। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि क्या थोड़ा दिक्कत आ रहा है, हाँ ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 1। क्या आ जाएगा, माइनस का, इससे कितना कम है, 1 कम है ना, काय का हो जाएगा, कम मतलब माइनस। ठीक है, 125, इसका जो पावर है वो हो जाएगा हमारा 1837। देखो 1 का पावर कितना भी दिया हो, कितना भी दिया हो, बस हमें ये देखना होता है उसका 1 का पावर कितना भी दिया हो, बट संख्या क्या आ रही है हमारे पास में, 1 ही आती है। देखो इसकी पावर जितनी ज्यादा दी हो, चाहे बहुत सारी क्यों, बहुत ही क्यों ना दी हो, बट हमारा इसका 1 ही आएगा। लेकिन हमें जो पावर दी होती है उसको क्या देखना है, सम और विषम देखना पड़ता है, इवन और ऑड देखना पड़ता है। ठीक है, तो हम इसको सबसे पहले इसका जो इवन दिया है या ऑड दिया है हम ये देख लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास में संख्या कैसी है, विषम दी हुई है। ठीक है, विषम का मतलब माइनस ही आएगा, क्या आएगा, माइनस आएगा। इधर कितना दिया है, 125 दिया है ना। अब मैंने आपको कल बताया था कि जब भी माइनस आता है तो हम इसको इसमें से घटाते हैं ना, तो हमने यहाँ पे क्या कर लेंगे, 125 माइनस का 1 124 आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, 124 आंसर हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद जो हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी प्रकार से। ठीक है, देखो कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और बहुत ही हार्ड भी है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा लैंग्वेज का, यहाँ पे मैंने थोड़ा जो पहला क्वेश्चन है वो थोड़ा सिंपल भाषा में किया है, तो दूसरा क्वेश्चन है मतलब सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसको हमने थोड़ी भाषा मतलब लैंग्वेज चेंज करके इसका थोड़ा क्वेश्चन को डिफरेंट किया है पहले वाले से। ठीक है, इसके बाद जो हमने ये वाला क्वेश्चन दिया है आपको हमने कल ही बताया था, इसके बेस पर बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कल का वीडियो जरूर देखें। ठीक है, इसी प्रकार से हम और क्वेश्चन लेते हैं। अगर आपको ट्रिक अच्छी हो और क्वेश्चन अच्छे लगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। क्या होता है जब आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो एक हमारा भी मनोबल बढ़ता है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ ठीक है। एक क्वेश्चन हमारे पास में दिया हो, 4 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास में 6 7 की पावर 6 7 प्लस 6 8 6 7 6 7 इस टाइप का क्वेश्चन है आपके पास में। आपको एक क्वेश्चन का आंसर निकालना है। आपको लग रहा होगा क्वेश्चन थोड़ा कठिन है, बट मैं कहता हूं कि ये क्वेश्चन बहुत ही सरल है। कैसा है, बहुत ही सरल है। ठीक है, मैं आपको बता दूं हाँ यहाँ पे छोटी संख्या नहीं लेंगे, बड़ी संख्या लेंगे, किसमें भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है नंबर्स दिए हुए हैं हमारे पास में, तो इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। सॉरी, क्वेश्चन लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया। चलो
इसको हम सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व किया हमने, ट्रिक से ही हमारा क्वेश्चन, ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे हम इसको, ठीक है। 6 7 प्लस 6 देखो मैंने आपको बताया था जब भी यहाँ पे जो नीचे वाला नंबर्स होता है, हम इन नंबर्स को कैसे देखते हैं, हम इन नंबर्स को ये देखते हैं कि ऊपर वाला नीचे वाले में कितना डिफरेंट दिया हुआ है, कितना अंतर दे के रखा है। अगर जितने का अंतर दिया होगा हम उतना ही उसको ऊपर लिख लेते हैं। अगर हमारा अंतर ज्यादा दे रहा होगा तो हम, देखो हमने अभी आपको बताए हैं, जितने भी क्वेश्चन आपको बताए हैं, जितने भी हमने आपको क्वेश्चन बताए हैं वो सारे इस सीरीज पर बताए हैं। आपको मैं बता दूं, क्वेश्चन थोड़ा आपके दिमाग में चल रहा होगा कि अब इसको आगे कैसे करें, तो सोचो आप कैसे कर सकते हो। इसके लिए क्वेश्चन बहुत ही इजी है। कैसा है क्वेश्चन? बहुत ही इजी है, ठीक है। क्वेश्चन को हल करो, क्वेश्चन को हल करो। क्वेश्चन को हल करो, हाँ बताता हूँ, ठीक है। क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि इससे कितना कम है, माइनस का 1 कम है। कितना कम है? माइनस का 1 कम है, ठीक है। कि यहाँ पे नीचे ज्यों का त्यों आ जाता है हमारा, इससे हमें कुछ नहीं लेना देना, हमने इसको ज्यों का त्यों पढ़ लिया, ठीक है। हाँ ठीक है, आ गया। इसके बाद में देखो इसकी पावर कितनी है, दिशा में, तो यहाँ पे माइनस ही आ जाएगा, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। 6 7 और 6 8। अब आपके दिमाग में कुछ चल रहा होगा कि इसको कैसे किया जाए। इसका इसमें करोगे तो ये माइनस ही आ जाएगा, इसको इसमें से क्या करोगे, 6 7 में से आपको घटाना है, ठीक है। तो ये माइनस का 1 घट जाएगा इसमें से, और यहाँ पे हाँ 8 6 आ जाएगा, ठीक है। देखो हम इसको इसमें से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 6 6 हमारा क्या आ जाएगा, 6 6 अपॉन में क्या आ जाएगा आपका, अपॉन में आ जाएगा 6 8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6 8 आ जाएगा। अच्छा मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी आपका प्लस में आता है तो वो आपका प्लस का आंसर हो जाता है, ठीक है। जब भी आता है जो आपका वो प्लस का आंसर हो जाता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि देखो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो हमें इसमें घबराना नहीं है, ठीक है। और इसी टाइप का मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत परीक्षा में पूछे जाते हैं। बस इसका जो भाषा होता है वो थोड़ा घुमा फिरा के कर देते हैं और कुछ नहीं होता है, ठीक है। जैसे इसका एक 5वां क्वेश्चन ले लेते हैं हम। इसमें वो कह रहा है 9 की पावर 6 हो जाएगा और 11 और इधर आ जाता है, वहां गया 8 आ जाता है। अब वो इसका रिमाइंडर पूछ रहा है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा, इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो रिमाइंडर बताना है हमारे लिए कि ये रिमाइंडर कितना होगा, ठीक है। हमने जिस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल किया था उसी प्रकार से इस वाले क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है। हमने इसको किया है 9 6 अपॉन में आ जाएगा आपका 8, क्योंकि ये भागी में दिया है, और यहाँ पे 1 ले लेते हैं, ठीक है। ये आ जाता है आपका इतना, ठीक है। मैं आपको बता दूं ये इससे कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, तो प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में आपका 8 आ जाता है और -1 और इधर आ जाता है आपका 8 आ जाता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि देखो जब भी जब भी आपका ये आ जाता है प्लस 1 ही आएगा, क्या आएगा आपका प्लस 1 ही आएगा, अपॉन में आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। माइनस है तो माइनस नहीं, इधर आपका 11 ही आएगा, सॉरी गलती हो गई, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है तो 11 आ जाएगा आपका, ठीक है। 11 आने पर जो हमारा पावर आया है वो यहाँ पे, ठीक है, आता है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं 10 अपॉन में 8, वो भी 10 काय के आएंगे हमारे पास में, माइनस के आएंगे, काय के आएंगे हमारे पास में 10 माइनस के आएंगे, ठीक है। जब हमारे पास में 10 माइनस के आएंगे, मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास में माइनस के जो भी संख्या आती है उसको नीचे वाली संख्या में से घटा देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि
8 10 में से हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे 8 को घटाएंगे, क्या करेंगे 8 को घटा लेंगे, ठीक है, क्या कर लेंगे 8 को घटा लेंगे, ठीक है। हमने उसको उसमें से घटाया तो ये हमारे पास में कितना आया, माइनस का 2 आ जाएगा, 2 अपॉन में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अभी भी हमारे माइनस में संख्या आ रही है तो हम 8 में से फिर 2 को घटाएंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 6/8 हो जाएगा। अब हमारा ये प्लस में आ गया है तो हमारा रिमाइंडर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। हम तब तक इसको हल करते हैं जब तक कि हमारे पास में प्लस में संख्या ना आ जाए। अगर माइनस में संख्या आती है तो हमारा वो नीचे वाली संख्या में से, हर वाली संख्या में से उसको घटा लेते हैं, ठीक है। हाँ, हर वाली संख्या में से हम इसको घटा लेते हैं और हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के क्वेश्चन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई ट्रिक के साथ में, नए क्वेश्चन के साथ में और नए कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो और ट्रिक अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।